बदलते मौसम और बदलते मौसम के साथ जो चीज़ें बदल जाती हैं उनकी हम बात करते हैं। सर्दी आती है तो मलबूसात और खाने पीने की तब्दीली जो है वो हम देखते हैं कि जी हमारी रूटीन का हिस्सा हो जाती है। इसके साथ ही मिजाज और तबीयत पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। सर्द मौसम अपने साथ लाता है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नमूनिया या इसके अलावा गले का बैठ जाना। आए दिन आपको गले का इशू होता है जिन्हें आमतौर पर मौसमियाती बीमारियां काम कहते हैं। जी ये सीजनल आपके साथ मसला हो रहा है, ये सीजनल इशू है, फ्लू हो जाना या सीजनल इशू है जनाब कि आपको जो है वो खांसी हो रही है, क्योंकि अमूमन सर्दियों में होता है ऐसा है। तो अब इसका क्या इलाज है? घर में जो आपके किचन में चीज़ें मौजूद होती हैं वो किस तरह से आप जो है वो उनको इस्तेमाल करके इन तमाम बीमारियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है वो कोई एंटीबायोटिक लें। हर्बलिस्ट रानी आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। आप अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जुम्मा मुबारक, कैसी हैं आप? आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आपा मुझे ये बताएं कि ये तो नॉर्मल है, अब हर घर में, मेरा तो अपना गला बैठा हुआ है, तो ये ठंडा पानी आपने छोड़ भी दिया ना, उसके बावजूद आपको गले का मसला, गले में दर्द, गले का बैठ जाना, ये या फिर नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, ये सर्दी लग जाना, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। हम सर्दियों में ये प्रैक्टिस हो जाती है हर घर की। जी, सर्दियाँ आते ही जब मौसम बदलता है तो इंसान की सेहत पर उसका असर होता है, जिससे मालूम होता है कि मौसम तब्दील हो चुका है। हाँ। बिल्कुल। और अब सर्दियों का मौसम तब्दील हो गया है, गर्मियों से हम सर्दियों में आ गए। शोमिया किस्मत कि कराची का मौसम इतना ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ और रात को तो फिर भी थोड़ा सा थोड़ी सी खुनकी पैदा हो गई है। हाँ, वो जो एक चिपचिपाहट वाली चीज़ है ना वो ख़त्म हो गई है। और यही चीज़ जो है बीमारियों को अपने उरूज पर ले जाती है। हाँ। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा कि मौसम बदलते ही गले की खराश है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, नाक का बंद होना है, छींकों का आना है, ये तमाम चीज़ें, सीने पे कंजेशन है। और कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा मौसम का कुछ असर लगता है, हर बच्चे को ये मसला है कि नाक बंद है, नज़ला, ज़ुकाम और खांसी है। बच्चे और बड़े सबके लिए मौसम, बच्चे चूँकि बहुत ही नाजुक होते हैं तो उनको ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है। और बड़े भी अगर खुद फिट होंगे तो अपने बच्चों को सही रख सकते हैं। सबसे पहले कि दवाओं से पहले जब आपकी ये कंडीशन हो गई है कि सीने पर कंजेशन हो गया है, आपका गला दुख रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, नाक बंद हो गई है, आंखों से पानी बह रहा है, छींकें आ रही हैं, इन तमाम के लिए सबसे बेहतर ये है कि आपको मैं एक स्टीम बताऊंगी कि आप वो भी लें और अपने बच्चों को भी आजकल तो इनहेलर ज़रूर आप लोग इस्तेमाल करें अपने बच्चों के लिए कि मौसम में बच्चे महफूज रहते हैं। अपने आप को केयरफुल रखने के लिए और बेहतर रखने के लिए मैं एक स्टीम आपको बताती हूँ कि एक पैन में पानी गर्म कर लें, 2-3 गिलास, और पानी के अंदर आप डाल दीजिए 2-3 तेज़ पत्ते और एक मुट्ठी पुदीना। पुदीना ज़रा ज़्यादा, एक मुट्ठी फ्रेश पुदीना बेस्ट होता है, क्योंकि जो चीज़ फ्रेश होती है उसकी इफादियत ही डिफरेंट होती है। और उसमें एक डंडी दालचीनी की दालचीनी। और ये जब पानी में बॉयल आने लगे तो फिर आप इसको पैन को ढक दीजिए। जब बॉयल आने लगे आवाज़ आती है और उसको आप टॉवल के साथ चूल्हा बंद करके स्टीम लें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा। और बिल्कुल अपना गला भी, अपने माउथ को, मुंह को अपने खोल के ऐसी तरह इनहेल करेंगी तो तमाम के तमाम गले में अगर स्वेलिंग हो गई है और थोड़ा बहुत गले में इन्फेक्शन हो रहा है और आवाज़ बैठ रही है वो ठीक हो जाएगी, नाक खुल जाएगी, आँखों से पानी आना बंद हो जाएगा, सर का दर्द ठीक हो जाएगा। सही। और ये तमाम है। और ऐसे लोग कि इस मौसम में पहले से उनको खांसी थी और इस मौसम में बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी के मौसम में हर चीज़ उरूज पर चली जाती है, तो वो लोग जो अपनी खांसी से बेहद हो गए हैं, हर तरह के इलाज के बावजूद खांसी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके लिए बहुत ही आसान और सादा इलाज है कि किसी भी पैन में आप 1 गिलास पानी डालें और उसके अंदर 1 टेबल स्पून, जो चावल खाने का स्पून होता है, अलसी के बीज डाल दीजिए। जब ये पानी पकने लगेगा तो आप चमचे से उससे चेक करेंगे, जब पानी गाढ़ा होने लगे, इतना गाढ़ा कि बाकायदा उसमें लेस आ जाए, तब चूल्हा बंद कर लीजिए और इस पानी को आप गरम पानी को छान लीजिए, जैसे हम कहवे को छानते हैं, उसकी पत्ती अलग हो जाएगी। बिल्कुल वो पानी जितना भी आपके पास बचा है उसके अंदर आधा लेमन, 1 चुटकी काला नमक
और हस्बे ज़ायक़ा शहद। शहद बताने से इसलिए गुरेज करती हूँ कि अगर शुगर पेशेंट है तो वो शहद बिल्कुल ही ना डालें, सिर्फ लीमू और काला नमक डाल लें, और अगर नॉर्मल है तो हस्बे ज़ायक़ा शहद भी डाल सकते हैं। और इसके ज़ायक़े को बेहतरीन बनाने के लिए गरम गरम कहवा पिएँ, और ये कहवा अपने छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। बड़े तो पूरा 1 कप पी लें, लेकिन बच्चों को आप टीस्पून के साथ दे दें तो अल्लाह के फजल से उनका गला भी साफ़ हो जाएगा। खांसी, छोटे बच्चों को जब खांसी होती है बहुत तरस आता है, तो उनको फंदा लग जाता है, उनको कंधे से लगाएं तो आप अगर ये देते रहेंगे तो उनकी खांसी भी ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो किचन में भी, आपकी किचन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए बड़ी ज़रूरी होती है, तो आई थिंक किचन का भी रुख करना चाहिए हमें। हाँ, किचन तो हमारा दवाखाना होता है। दवाखाना होता है। तो अब मैं चाहूँगी ज़रा आप किचन में जाके हमें बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने किचन में इस्तेमाल करके बिल्कुल बना सकते हैं, बता सकते हैं। तो आई थिंक वही जो आपने स्टीम बताई थी हमें। जी बिल्कुल, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं खांसी का इलाज बताती हूँ। ये देखिए जी, ये मैंने खांसी की दवा जब तक ये चीज़ें बनती हैं, हम अभी एक ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और इस वक्त मैं आपा के साथ मौजूद हूँ किचन में। तो मैंने जैसे कहा था कि भाई आपकी किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपने किचन में उन चीज़ों के ज़रिए अपनी जो ये बीमारियाँ हैं ना, मौसमी बीमारियाँ, नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी है, गले का बैठ जाना है, इसको दूर कर सकते हैं। तो आप हम क्या बना रहे थे, क्या बना है? ये मैंने बनाई है खांसी की दवा। वो तमाम लोग जो अपनी खांसी से परेशान हैं, इलाज कराने के बावजूद उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो वो इस दवा का इस्तेमाल करें, लेकिन सुबह शाम करें, लेकिन दोनों वक्त ताज़ा बनाएं। मैंने 1 गिलास पानी में, और ये अलसी के बीज हैं, ठीक है, 1 चम्मच भर के इसमें अलसी के बीज डाल दिए थे। जब पानी गाढ़ा होने लगे, इसमें लेस आने लगे, जैसा कि इसमें लेस आ गया है, तो पानी को हम छान लेंगे, और छानने के बाद उसमें हस्बे ज़ायक़ा, अगर बच्चों को पिलाना है तो यकीनन इसमें शहद ही मिलाना होगा, और अगर बड़े हैं तो आप अपने शुगर नहीं है तो शहद मिला लीजिए। मैंने इसमें 1 पिंच काला नमक डाल दिया है, और आधा लीमू निचोड़ दिया है। ये खांसी की दवा है, और गरम गरम। अच्छा, जैसे जिन छोटे बच्चों को हमने पिलाना, उनको कितना पिला सकते हैं हम? छोटे बच्चों को टीस्पून के साथ, ये छोटा टीस्पून होता है, इससे आप, बच्चा ज़ाहिर है ज़्यादा नहीं पीता, कि आधा टीस्पून दे दिया, लेकिन गरम आप पी रहे हैं। पहले अपने बच्चे को नीम गरम उंगली से आपने देख लिया कि आप उसको पिला सकते हैं, 1-2 टीस्पून, इससे ज़्यादा। जब आप पिए तो आप उसको पिला दीजिए। अच्छा, ये अलसी के जो बीज हैं, ये हमने 1 टेबलस्पून लिए हैं 1 गिलास पानी में। ये अलसी के बीज हैं, और दिखाने के लिए इसलिए साथ ले आती हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि ये अलसी के बीज कैसे हैं। जी हाँ। अच्छा, तो नेक्स्ट आपा क्या है? अच्छा, अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि हम स्टीम देने के लिए, मैंने आपको बताया था कि वो तमाम लोग जो नज़ले ज़ुकाम का इस मौसम में शिकार हैं, इसमें किसी भी पैन में, मैंने इसीलिए बड़ा पैन लिया है कि 2 गिलास मैंने इसमें पानी ले लिए, और इस पानी को मैंने उबलने के लिए रख दिया है। इसमें ये 2 अपने तेज़ पत्ता इसे कहते हैं, ये डाल दिया, और ये है पुदीना वेरी फ्रेश, बहुत फ्रेश लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल ताज़ा है। इसको आप डंडियों समेत इसमें डाल दीजिए, और डालने के बाद इसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए। ये रहा दालचीनी, ये आपने डाल दिया, और इसको आप ढक दीजिए। मैंने पहले ही ढक दिया था, ये गर्म होना शुरू हो गया है, और जैसे ही इसमें स्टीम इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, जैसे ही इसमें स्टीम आने लगे, आप इसको बहुत पुरसुकून तरीके से, बेहतर होगा कि अपने चेहरे पर एक टॉवल डाल लें, और ऐसे करके इसका गहरे सांस लें आप, ताकि आपके गले तक जो, और अपना हलक खोलकर ऐसे जब आप स्टीम लेंगे तो ये देखिए इसका इतना खूबसूरत अरोमा है, इतनी अच्छी इसकी खुशबू है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये तमाम आपके गले की स्वेलिंग ख़त्म कर देगी। नज़ला है, छींकें आ रही हैं, नाक बंद है, आँखों से पानी बह रहा है, सर में दर्द है, अल्लाह के फजल से स्टीम से इतना फ़ायदा होगा कि आप ख़ुद महसूस करेंगे कि अब हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, और डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें हमारे किचन में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन सिर्फ हमें उसका इस्तेमाल नहीं मालूम होता। ठीक है, थैंक यू सो मच आपा।